दोस्तों 22 फरवरी 2020 का वो दिन था जब जीबी रोड के कोठे का दरवाज़ा शाम को 6 बजे मर्दों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस कोठे के अंदर का सीन कुछ ऐसा होता है। दोस्तों उस कोठे की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन लड़की रीना सबसे छुपकर हर हफ्ते विकास को 5,000 रुपये देती रही। विकास फरवरी 2020 से मार्च 2020 तक लगातार नोएडा से आता था और उस कोठे पर लगे सोफे पर बैठकर 5 से 6 घंटे टाइम बिताकर चला जाता था, जिसके बदले में वो मैडम नताशा को 10,000 देता था। इस बीच जो रीना थी वो संडे को स्पेशल रूप से तैयार हो जाती थी और बहुत बेसब्री से विकास का इंतजार करती रहती थी। विकास जैसे ही आता था रीना उसके गले से लिपट जाती और उसके बाद उसके आसपास ही जब तक वो रहता था वो उसके आसपास रहती। बीच में रीना को दूसरे ग्राहक के साथ समय बिताने के लिए जाना पड़ता था, अपना काम करना पड़ता था। दोस्तों जब यह सिलसिला पूरे 1 साल तक हर संडे को चलता रहा तो जो कोठे की मालकिन होती है नताशा, उनको कुछ शक होता है और वह अपने बंदे को विकास के जासूसी के लिए लगा देती है। कुछ दिन की मेहनत करने के बाद जो जासूस मैडम नताशा के आगे विकास की पूरी स्टोरी खोल कर रख देता है, जिसको सुनकर मैडम नताशा पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, चौंक जाती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती और अगले संडे का इंतजार करने लगती है। दोस्तों यहाँ तक की कहानी पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी। आज की कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों सारी कहानी जानने के बाद जो मैडम होती है वो विकास का अगले संडे का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। जब अगला संडे आता है, हैरानी की बात यह होती है कि विकास आता ही नहीं है, लेकिन इधर जो रीना होती है उसका तो मानो सब कुछ चला गया। वह परेशान हो जाती है जब वह सारी लड़कियों से बार बार जिक्र करती है कि तू बता क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। दूसरी लड़कियां कहती है अरे छोड़ न यार, पैसे खत्म हो गए होंगे या उसका मन भर गया होगा। जब वो और ज़्यादा परेशान हो गई तो लड़कियां उसको डांटने भी लगी, बोली पागल है क्या, ऐसे कितने आए और कितने गए, और ये मैडम को पता चला कि तू इतनी पागल हो रही है तो मैडम तुझे जीने नहीं देंगे। दोस्तों विकास की असलियत तो किसी को पता थी नहीं, सिर्फ मैडम को पता थी। दोस्तों उसके बाद दूसरा संडे आया, फिर भी विकास नहीं आया। अब इधर विकास 2 संडे से नहीं आ रहा था, उधर रीना का बुरा हाल था और मैडम भी परेशान। सारी लड़कियों में कानाफूसी होती रहती थी कि आता था तो हमें भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था, अच्छा लगता था, दिन भर बैठा रहता था, इंटरटेन करता था। रीना का एकदम से बुरा हाल था। दोस्तों तीसरा संडे भी वो नहीं आया तो रीना अपने कस्टमर को एंटरटेन करने के बाद उससे बोली सर मेरा एक काम करोगे। तो बोला क्या काम है। रीना बोली वह जो मंदिर है वहाँ के जो पुजारी हैं उनको यह पैसा आप दे देना और बोल देना कि वह इसका नारियल और चुन्नी चढ़ा देंगे मेरे तरफ से। दोस्तों वो पैसा लेकर आदमी चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। इस तरीके से चौथा संडे आ गया, लेकिन विकास फिर भी नहीं आया तो मैडम ने अपने 2 बंदे को भेजकर पता करने को कहता है कि वो बंदा आता था वो आया कि नहीं, लेकिन वो आया ही नहीं था तो पता कैसे चलता है। फिर वो एक दिन आता है 3 अप्रैल 2021 को
ठीक शाम को 4 बजे विकास सीढ़ियों से चढ़ता हुआ नजर आता है। उसके आते ही और जैसे रीना के कानों में खबर पड़ती है, दौड़ के आती हैं, सीढ़ियों के पास निहारने लगती है और विकास के आते ही उसे गले से लिपट जाती है। इतना कस के लिपट जाती है कि छुड़ाने से भी नहीं छूटती है। 2 मिनट के बाद फिर विकास को लाती है, सोफे पर बिठा देती है और उसका हौसला बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है न जाने उसे क्या मिल गया हो। उसे जी भर कर देख लेती है और सारे लोग पूछने लगता है, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। तब रीना उससे कहती है, कहाँ चला गया था, खेत बेचने गया था या घर बेचने गया था। विकास मुस्कुरा देता है, बोलता है, अरे यार गांव गया था। रीना काफी खुश हो जाती है और वो कहती है, ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रीना चली जाती है चाय बनाने और उधर जो मैडम नताशा जो विकास का इंतजार ही कर रही थी, 4-5 हफ्तों से उसको अंदर बुलाती है। विकास जो अंदर जाता है उसको सोफे पर बैठने का इशारा करती है, वो बैठ जाता है। अब मैडम उससे कहती है, मैडम को सारी कहानी पता ही है। वो कहती है कि हाँ तो मिस्टर विकास अग्रवाल, कहाँ चले गए थे तुम। दोस्तों, यह जो लड़का होता है जिसकी हिस्ट्री मैडम को पता चल जाती है, आखिर विकास अग्रवाल वो होता कौन है। तो दोस्तों, उसकी जो हिस्ट्री होती है उसका पूरा नाम होता है विकास अग्रवाल। यह जो विकास अग्रवाल होता है वो बिहार के पटना का रहने वाला होता है। यह अमेरिका में कंस यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर नोएडा में एक कंपनी का एचडी होता है। दोस्तों, उसका जो सालाना पैकेज होता है वो 70 लाख होता है, यानी कि 6 से 7 लाख रुपए की उसकी सैलरी होती है। अब जब यह सारी बातें मैडम को पता चल जाती हैं तो वह हैरान रह जाती हैं कि इतना कमाने वाला बंदा इस कोठे पर आखिर क्या करने आता है। तो मैडम विकास से पूछती हैं, ये सारी बातें जो बता रहा हूँ, अब तुम यह बताओ कि इस कोठे पर आते क्यों हो। तो मैडम कहती हैं, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना समझकर बता दो। तो विकास बोलता है कि देखो मैडम, अगर आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, दिलो जान से, और उसे मैंने सारी फैसिलिटी दी, सारी सुख सुविधा दी। उसको मैंने गाड़ी खरीद के दिया, उससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वह मुझसे बेहतर की तलाश में पता नहीं उसको क्या चाहिए था कि उसने मुझे धोखा दे दिया। फिर मेरा दिल टूट गया। उसके बाद फिर मैं एक लड़की को, चूंकि मुझे शादी करनी थी, घर बसाना था, मैंने फिर एक लड़की को अपना दोस्त बनाया, उससे प्यार किया, उसने भी यही किया। तो फिर मैं काफ़ी दुखी हो गया। अपने दोस्त से मैं डिस्कस करने लगा तो मेरा दोस्त बोला, यार यहाँ से अच्छी लड़कियाँ तो कोठे पर होती हैं, कम से कम जो दिल बहला देते हैं उसके बाद चले आओ, क्या करना है। उसके बाद मैं डिप्रेशन में था, कोठे पर आया, 1 हफ्ते आया, 2 हफ्ते आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास ने कहा कि मैडम आप मुझे अपना कह ही रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं रीना से शादी करना चाहता हूँ। विकास की यह बात सुनते ही जो मैडम थी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पागल हो गए हो क्या, तुम इतने दिन से आते हो और तुम देखते हो कि रीना काम क्या करती है, क्या करती रहती है दिन भर। तो विकास ने कहा कि देखिए मैडम, वो जो लड़की है उसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई। मैंने यहाँ से लेकर अमेरिका तक की दुनिया देखी है। वह जो काम करती है वो उसका जॉब है, या कहे कि उसकी नौकरी है, उसे भी वो पूरी जिम्मेवारी से करती है। और मैं आपको बता दूं, जो आपको पता नहीं होगा, वह मुझे
पिछले 50 हफ्तों से 5,000 रुपये देती है। एक वो लड़की थी जिस पर मैंने लाखों खर्च किया और वो मुझे छोड़कर चली गई, और एक यह लड़की है जो पता नहीं किस तरीके से मुझे 5,000 रुपये देती थी, वो भी हर हफ्ते आपको देने के लिए, और फिर भी वह चाहती थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। मैं उसकी आंखों में देखा था, वो मेरा इंतज़ार करती थी। तो नताशा मैडम ने कहा कि तुम 5 स्टार होटल में जा सकते थे, रेस्टोरेंट में जा सकते थे, क्लब में जा सकते थे, बार में जा सकते थे, यही जगह तुम्हें क्यों मिली? विकास बोला, बस मुझे यही सूझी तो यही चला आया। तो प्लीज़ आप मना मत करिए, मैं आपको जितना पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे रीना से शादी करने दीजिए। तो मैडम ने कहा कि रीना को तुमने बताई है? तो बोला, नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्या कहेगी, और उसे यह भी पता नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसको 2-4 हफ्ते नहीं देखा तो मुझे 1 साल लगा देखने में। मैं देख रहा था कि आखिर वो मुझसे कितना प्यार करती है। तो मैं सच बताऊं कि मुझे लगा वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जितना मैं सोच नहीं सकता। और अगर आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो प्लीज़ मुझे पराया मत करिए, मुझे रीना से शादी करनी है। तो मैडम ने कहा, ठीक है, एक बार रीना को बुलाकर उससे पूछ लेते हैं। दरवाज़ा बंद था। विकास और मैडम की बातें जो है बाहर कोई सुन नहीं रहा था। इधर रीना बाहर खड़ी होकर यही सोच रही थी, और भी लड़कियां यही सोच रही थी कि ये जो विकास है वो अपना खेत बेचकर आया होगा, घर बेचकर आया होगा, कुछ बेचकर आया होगा, और मैडम जो है उसको लूट रही होगी, या जो अभी 2-4 हफ्ते के पैसे ले रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता रहता है। तो रीना को अंदर बुलाया जाता है। रीना जाती है, डरते हुए सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा क्या होगा। जब मैडम अंदर जाती है तो मैडम उससे कहती है कि विकास तुमसे शादी करना चाहता है। दोस्तों, जब मैडम के मुंह से रीना ने यह बात सुनी तो उसका यह हाल होता है कि दोस्तों, रीना सुनते ही फव्वारे मारकर रोने लगती, खुद को संभाल नहीं पाई। वो जमीन पर बैठ गई और बेतहाशा रोने लगी। उसके बाद चिल्ला चिल्लाकर फिर मैडम उसको उठाती है और मैडम के गले से लिपटकर रीना बेतहाशा यूं ही रोने लगी। अब चुप कराने से भी नहीं चुप हो रही थी। मैडम कहती है, चुप हो जा, क्यों बच्चों की तरह रो रही है। इतने में सारी लड़कियां रीना की रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग आ जाते हैं। सोचते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मैडम? मैडम ने कहा कि यह जो है वो रीना से शादी करना चाहता है। और शादी की बात सुनकर सभी एकदम से भौचक्के रह गए और रीना की हालत पर सभी रोने लगे। मैडम ने दरवाज़ा बंद कराया, बोला, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं नहीं चाहती कि आज कोई आए यहाँ पर और माहौल ख़राब करे और यह सब बातें बाहर भी जाए। उन्होंने शाम को 6 बजे उस कोठे का दरवाज़ा बंद करवा देती है। उसके बाद संभालते हुए विकास के पास ले जाते हैं, जो कि जस्ट बगल में ही बैठा होता है। उसके हाथों में उसका हाथ दे देती है। दोस्तों, शब्द नहीं है कहने के लिए, वह विकास से लिपटकर रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर। उसके बाद विकास उसको चुप कराता है, सभी संभालता है। तो रीना बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो विकास बोलता है, सच कह रहा हूँ, तेरी कसम, तुझसे शादी करना चाहता हूँ। करेगी? फिर लिपट जाती है। उसके बाद जब आधा 1 घंटा बीत जाता है, जब सारे संभालते हैं, तो फिर विकास कहता है मैडम से कि मैडम क्या कर रही हैं आप? यह मेरी ज़िंदगी है, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, मुझे रीना को ले जाना है। तो मैडम ने कहा कि देखो बेटा,
तुम पैसे तो दे दोगे, लेकिन मैंने जीवन में बहुत पैसे कमाए हैं और पैसे लेकर ना तो जाता है और ना ही ले जाऊंगी। कुछ लाद कर ले जाना नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मगर रीना को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। बहुत प्यारी बच्ची है, इसको हमेशा खुश रखना। इसके बाद दोस्तों फिर थोड़ी हंसी मजाक का समय आ जाता है। सारी लड़कियां कहती हैं कि मेरे लिए भी कोई ऐसा ही ढूंढ देना और मुझसे मिलते रहना, यहाँ पर आते जाते रहना, भूल मत जाना। दोस्तों विकास 4-5 हफ्ते नहीं आया था, क्योंकि विकास अमेरिका गया हुआ था। वहाँ पर यह जो कंपनी जहाँ नोएडा में विकास काम करता था, उस कंपनी ने विकास को अमेरिका में शिफ्ट कर दिया था, इसीलिए विकास 4-5 हफ्ते नहीं आया था। दोस्तों रात के 11 बजे रीना और विकास को सभी ने चुपके से कोठे से बाहर निकाल देता और विदा कर देता। और 2 महीने बाद जो विकास होता है वो USA यानी अमेरिका चला जाता है रीना को लेकर, और वहाँ पर दोनों खुशहाल जी रहा होता है, बहुत ही अच्छे से और मज़े से। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।